छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने 2023 में जीत का दावा किया है। पार्टी की बैठकों में शामिल होने रायपुर पहुंची पुरंदेश्वरी ने बताया कि आज शाम और कल दिन भर बैठकें होंगी, जिसमें 2023 विधानसभा चुनावों में जीत की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी मीटिंग्स में मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें सभी सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। उससे पहले आज शाम को कोर ग्रुप का एजेंडा तय होगा। इस बैठक में प्रदेश के सभी महामंत्री और आला नेता जुटेंगे। पुरंदेश्वरी ने कहा कि भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर बीजेपी विधायक भूपेश सरकार को विधानसभा में घेरेंगे। तो लगातार बीजेपी की कोशिश है कि किस तरीके से 2023 विधानसभा चुनावों में वो बाजी मार जाए, और इसी को लेकर लगातार डी पुरंदेश्वरी दौरों पर हैं। आज फिर बैठक लेंगी। आज और कल देर तक बैठकों का दौर चलेगा, और किस तरीके से विधानसभा में तमाम बीजेपी के विधायक घेर सकते हैं भूपेश सरकार को, इस पर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा होगी। साथ ही साथ जिलावार रिपोर्ट भी डी पुरंदेश्वरी तलब करेंगी। तो तमाम एजेंडा जो है वो तय करने के लिए आज प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तमाम बीजेपी विधायक भी इसमें शामिल होंगे। डी पुरंदेश्वरी लगातार कोशिश कर रही हैं, दौरे ले रही हैं कि किस तरीके से क्या कमियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ रणनीति भी बनाई जा रही है, जिस पर काम करने की बातें की जा रही है। ग्रुप की बैठक है जिसमें सांसद, विधायक सभी लोग शामिल होंगे, और किस तरीके से आने वाले समय में 2023 विधानसभा चुनाव में किस तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है। साथ ही साथ किस तरीके से आने वाले सत्र में, विधानसभा सत्र में तमाम बीजेपी के विधायक किस तरीके से भूपेश सरकार को घेर सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। नहीं, कार्यकर्ता तो उत्साह है, और जरूर आई थिंक दिस टाइम व्हेन वी फाइट द इलेक्शंस इन 2023 हमें जरूर अच्छे वी विल गेट अ गुड विक्ट्री, ऐसा तो मेरा मानना। तो इस खबर पर चर्चा के लिए सत्यप्रकाश हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार डी पुरंदेश्वरी के दौरे जा रहे हैं, कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे चर्चा की जा सकती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है 7 मार्च से, और 7 मार्च से शुरू होने वाले इस विधानसभा के बजट सत्र से पहले डी पुरंदेश्वरी और शिव प्रकाश का यह दौरा हुआ है। तो विधानसभा में जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है, उन मुद्दों की तैयारी क्या पूरी है, और कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ में सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी ने पहले से बना के रखे हैं। तो उसकी एक समीक्षा और किन मुद्दों पर घेरा जाए, उसको लेकर विस्तृत बातचीत विधायक दल की बैठक में कल सुबह 10 बजे से होने वाली है, और इस विधायक दल की बैठक में डी पुरंदेश्वरी रहेंगी। मतलब कि उनका पूरा निर्देश रहने वाला है। साथ साथ जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है शिव प्रकाश, वो भी बैठक में रहेंगे, तो उनका भी निर्देश रहने वाला है। मतलब इस दौरे का एक सबसे प्रमुख जो वजह है वो विधानसभा के बजट सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की तैयारी भी है। इसके साथ साथ चूंकि बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में जिला कार्यकारिणियों की पिछले दिनों बैठकें 3 जिलों में लिया है डी पुरंदेश्वरी, और फिर से अब बस्तर के दौरे पे भी, और रायपुर में बैठकों के बाद बस्तर के दौरे पे फिर से जाएंगी, फिर से वहां कार्यकर्ताओं की, जिला कार्यकारिणियों की बैठक लेंगी। मतलब कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश, और जिस तरह से फोकस बस्तर और सरगुजा पे बढ़ाया है बीजेपी ने, उसके तारतम्य में एक और कदम के तौर पे भी इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। साथ साथ पिछले दिनों में संगठन में जिस तरह से चर्चाएं चली हैं, साथ साथ कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी अंदरूनी जगहों पे समीक्षा के दौरान मिले हैं, जिसमें पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी कार्यकर्ताओं में जो है वो रोष जैसी स्थिति की जानकारी सामने निकल के आई है, ऐसे बीजेपी के सूत्र बताते हैं। तो कमोबेश उसे कैसे ठीक किया जाए, तो इन सब तमाम मसलों को लेकर ये दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है बीजेपी के लिहाज से। बिल्कुल सत्यप्रकाश, देखने वाली बात यह है कि जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, जैसा कि आप बता रहे थे, उस पर बीजेपी का खास फोकस बना हुआ है 2023 के लिहाज से, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये संभाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि इन जो बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, उसमें कौन से ऐसे खास मुद्दे रहेंगे सत्यप्रकाश जिन पर चर्चा की जा सकती है और एक एक्शन लिया जा सकता है।
देखिए, सबसे प्रमुख तौर पे अगर हम कहें तो एक बड़ी सुगबुगाहट जो पिछले दिनों से बीजेपी संगठन में छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में चल रही है कि क्या बीजेपी प्रदेश संगठन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं और क्या इसीलिए इतने तेजी से दौरे जो है वो राष्ट्रीय नेताओं के हो रहे हैं, प्रभारी के हो रहे हैं। हो सकता है कि उसे लेकर कुछ फीडबैक, कुछ रायशुमारी जो है वो कार्यकर्ता स्तर पे, या चूंकि आज संगठन महामंत्रियों की बैठक है तो ऐसी कोई रायशुमारी जो है अंदरूनी स्तर पे कहीं हो। लेकिन जो बीजेपी ने जाहिर किया है या जिस तरह से पुरंदेश्वरी का बयान सामने आया है उस पे स्पष्ट तौर पे यही लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, जो तमाम कार्य योजनाएं दी गई थी उसकी समीक्षा और आगामी कार्य योजना, जिसमें साथ साथ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों की ओर से जो सरकार को घेरने की तैयारी है उस पर भी बातचीत। तो ऐसे तमाम मसले हैं जिन्हें लेकर चर्चा का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, देखने वाली बात यह है कि जो आने वाला बजट सत्र है 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है, उसमें बीजेपी की तैयारी है कि भूपेश सरकार को घेरे। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर घेरने की तैयारी में है बीजेपी? देखिए, बीजेपी कई सारे ऐसे रिलेवेंट मुद्दे जो हैं जो पहले के विधानसभा सत्र से लेकर अब के 7 मार्च से शुरू होने बजट सत्र के बीच के आए हैं, ऐसे मुद्दों पे विशेष तौर पे सरकार को घेरने की तैयारी में है। जैसे धान खरीदी के दौरान बारदाने और बारदाने के मूल्य को लेकर इसकी भी तैयारी है। इसके अलावा अगर हम कहें तो हाथियों से जो उत्पात मच रहा है, उन्हें रोकने की जो कोशिशों की बात आ रही है उसे लेकर है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो कानून व्यवस्था के मसले पे, शराबबंदी के मसले पे, बेरोजगारी के मसले पे, ऐसे कई मसले हैं जिन पे तैयारी बीजेपी की है। अब किस तरह से बीजेपी, चूंकि कल विधायक दल की बैठक है, तो किस तरह की रणनीतियां बनती है और क्या कुछ रणनीतियां बनती है, किन किन मुद्दों पे रायशुमारी के बाद फाइनल होता है बिंदुवार, ये तमाम चीजें जो है वो देखने की बात होगी। बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।